नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और ताम देखने रहे हमारा खास शो सुदेश हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में खबर विश्लेषण करेंगे। और इस खास शो में मेरे गला है हरियाणवी ताऊ। सारे भाई ने मेरी राम राम भाई। हम अपने इस खासम खास प्रोग्राम में शुद्ध देसी हरियाणा में खबर का विश्लेषण करेंगे और मैं हूँ विश्लेषण करने खातर, भाई है खबर बताने खातर। तो हरियाणवी छोरे बता दे कि मैं नहीं था जैसे हरियाणा में। तो पहले खुशखबरी की खबर बता दो, बजट तो जुड़ी मनो सूची में घर में मेहमान। अरे नहीं तो बजट केंद्र का तो बजट आ लिया और ये वापा हरियाणा की बात और देखने लग रहे हैं। मेरे यार पहले मैंने नू बताओ, जो केंद्र वाला बजट है यार वो क्या कुछ रही उसमें, मतलब हरियाणा वाले सियासी धुरंधर क्या में क्या किसा का गया। और तब उसमें वह सरकारी बात है, जो सरकार के आदमी है, जो बीजेपी वाले हैं वो तो वाह करने लग रहे हैं। अच्छा। और जो विपक्ष के हैं वो उसमें कमियां निकालने को क्या होगा बजट को नहीं। अच्छा। एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। देने को तो कुछ नहीं, किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को। मनरेगा की स्कीम भी बंद करें, जो गरीब आदमी के जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट से 90% आदमी लाभार्थी थे वो बंद कर रहे हैं। बुढ़ों की पेंशन काट रहे हैं, राशन कार्ड काट रहे हैं, अब कर्जा और बढ़ा देंगे। देश का 12वां एनडीए का बजट आया और ये बजट पूरी तौर पर निराशा भरा है। हरियाणा को तो एकमात्र चीज की घोषणा के तहत पैसा अलॉट किया है, वो है राखी गढ़ी के विकास के लिए। और ये मैं तो पूछना चाहूंगा यूनियन मिनिस्टर से भी कि ये तो 2021 के जब कोविड चल रहा था, फाइनेंस बजट में 500 करोड़ रुपया जब भी राखी गढ़ी के विस्तार के लिए दिया, आज तक तो वो पैसा कहीं भी हरियाणा को मिला नहीं, वो रिकॉल कर लिया गया। एक बार फिर ये साबित हो गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब और केंद्र सरकार के बजट से हरियाणा है गायब। हरियाणा का नाम ही नहीं आया। हरियाणा को कोई एक प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई एक विकास कार्य नहीं मिला। दुख की बात यह है कि जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा जीएसटी वसूली जाती हो, जिस प्रदेश से सबसे ज्यादा टोल टैक्स का कलेक्शन हो, जो मैंने लोकसभा में रखी थी बात, आपने देखा होगा, उस प्रदेश का नाम ही बजट से गायब हो जाना। चुनाव के हिसाब से बनाते हैं अपना बजट। एक चीज तो इस बजट ने दिखा दी कि देश की अर्थव्यवस्था इस बजट के बाद हिली। सोना चांदी जिस गति के साथ गिरे, आज कोई छोटा व्यापारी हो या गृहिणी, हर एक बहुत बड़ा झटका है। और आज तक के इतिहास में 1.5 लाख रुपया एक वस्तु का गिरना 48 घंटे के अंदर कभी नहीं देखा। मेरे हरियाणा भी छोरे, ये तो बीजेपी वाले बजट ने वाह भाई दे है अरुड़े विपक्ष वाले बजट ने निराशाजनक बताओ। ये क्यों मेरे यार नोया तो वो विपक्ष इसका सुना दी तो सरकार वाले तो और डिप्टी सीएम नहीं थे, पूरा डिप्टी सीएम बड़े कदाड़े डिप्टी सीएम। हाँ वो नो कहे बजट में किम्मे को नहीं क्या है का ध्यान रखा। इस तो बढ़िया तो हमारी सरकार थी उस टाइम बजट आया वो अपनी वाह कर रहे हैं और नो कहे बजट तो कुछ है को नहीं। और फिर वो आया तो चाचा के पीछे रहा था। अच्छा, बल्लू भाई साहब भी आ गए। बल्लू भाई साहब आए, बोले इतने 3 लाख करोड़ कितने का कर्ज है जिस प्रदेश पे, जिस देश में ये कर्ज हम तो क्या उम्मीद रख कहा। वो अगला बजट पे अटैक बोल दिया उन्होंने। अच्छा, बोले तक कोई उम्मीद को नहीं हमने बीजेपी आने था। प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, प्रदेश का ध्यान नहीं रख रहे और यही हालात है कि आज सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक के कर्जावान प्रदेशों में 6ठे नंबर पर हरियाणा आया है। जिस सरकार पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? मेरे हरियाणवी छोरे मेरी बात बता यार, ये डाला की साबित है तो मेरे यार जो आने वाली जनरेशन है, मतलब होने वाले बालक हैं, वो भी यार कर्ज का बोझ लेके पैदा होंगे यार। बिल्कुल, जिस हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं इस पे तो लग गए कि कर्ज लो और घी पियो और एक नारा साहब कह रहे बार कर्ज लो और घी पियो है। हाँ वो काम चल रहा तो पर न्यू कुकर काम चलेगा मेरे हरियाणवी छोरे है। तो मेरे हरियाणवी छोरे न्यू बता आने वाले बजट तो जो हरियाणा का बजट आओगा उससे क्या कुछ उम्मीद से? उसका कोई उम्मीद को नहीं, खास उम्मीद की बात कर रहे हैं तू नहीं कुकर कैसे कहे? बताओ या बात मैं नहीं कहता तो या तो विपक्ष वाले कहे वही हमने तक कोई उम्मीद को नहीं। नॉन परफॉर्म मेरे हरियाणवी छोरे ये विपक्ष वाले तो मेरे यार क्या करे भाई सीटा का सी है भाई को स्वाद ना हुआ, हमने कोई उम्मीद ना से। बाकी तो बजट आए पास है मेरा पट्टा मेरे यार। अगर भाई वो हरियाणा की जनता का कितने की भड़क बिठा होगा, अगर हरियाणा की जनता ने चैन की नींद सुहा होगा। हाँ तो भाई सुद्दे से देखने लग रहे हो तो हमने मजा आ रहा होगा, लेकिन खेल भी तो हम जरूर देखते होगे। 2 मशहूर क्रिकेटर हुए हैं, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। तारा कौन सा फेवरेट था? तो फिर अगली खबर सुना दूं जो जुड़ी है हरियाणा के वैन वीर और वैन बहादुर आता है।
अच्छा। तो भाई हरियाणवी छोरे सुना कुछ तगाजी थे क्या, कुछ कह रहे थे हरियाणा का बयान भी, बयान बहा दो। तो पहला नाम है जयप्रकाश जेपी, इस तक कांग्रेस का सांसद है। सब तो पहले वो आए है कि नूरा कुश्ती नहीं चल रही, जी राम जी। अच्छा हाँ, वो मनरेगा वाला जो नाम बदला, वो कहने लायक रहा भाई ना, तो नाम बदल दिया और सवाल खड़े कर दिए और पूछे भी है गल है भाई, इसमें राम का नाम कड़ा है। पहला तो ये बीजेपी के सारे हटने से एक विधायक ये बता दो या मंत्री श्री राम जी में आस्था हमारी है, इसके अंदर कहीं श्री राम जी का नाम है? फिर क्यों लोगों के साथ धोखा किया? कई दिन तो वो षड्यंत्र रचा, कांग्रेस श्री राम के खिलाफ है। हमने क्या, कांग्रेस तो कांग्रेस के तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री राम जी का दुरुपयोग बीजेपी कुर्सी के लिए करती है, हम एक आदर्श के रूप। रोड़ा हमने इसलिए किया कि इसको बदलो, दोबारा मनरेगा लागू करो। मनरेगा का जो प्रारूप बदल दिया इसमें, महात्मा जी का जो सिद्धांत था, महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज लानी थी, तो उसके जो सोच थी उसका कत्ल कर दिया। कांग्रेस के डीएनए में ही ये विषय छिपा हुआ है। जी राम जी। मेरे यार राम का नाम तो बीच में आवे मेरे हिसाब से, तो बाकी तू बता। और तब वो फुल फॉर्म की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, वो गारंटी फॉर विकसित भारत अच्छा आजीविका ग्रामीण मिशन, इसमें राम का नाम नहीं आया। मेरे यार ये मतलब यानी कि कुल मिला के जी राम जी यार मनरेगा के मामले पर सियासत चल रही है। बिल्कुल सियासत चल रही है। और दूसरा नंबर आया फिर वो किसका आया, मेरा है पूर्व मंत्री ना जेपी दलाल। अच्छा। वो कांग्रेस में पूछे से कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने ट्रेनिंग नहीं दी आए थे, सेशन लिया था उधर कुरुक्षेत्र में। हाँ, तो वो जयप्रकाश जेपी नहीं, जेपी दलाल नु कहने लग रहा है कि भाई राहुल गांधी तो नया ट्रेनिंग दे के गया था, तो आपस में लड़ा तो सिर फुटने से किस तरह बचाना है। हाँ, ये किसी ट्रेनिंग में है। वो उनको खेल के दाव पे सिखा रहे थे कि कांग्रेस में सिर फुटबॉल बहुत होती है, अपने अध्यक्षों को दाव पे सिखा रहे हैं कि वो इसमें अपना बचाव कर सके। मेरे यार मतलब ये तो कुछ बात मार दी मेरे यार। और एक और अनिल विज भी आए फिर, अच्छा बीच में मंत्री गब्बर साहब, वो सांगेड़ा ताऊ है ना, जो अटैक कर दिया की गई करा कांग्रेस में, तो इनकी में बच्चे है को नहीं, बाकी तो सुन ले। अब कांग्रेस में उनके दिन बचे नहीं है। वो भगवान राहुल गांधी जी की उम्र लंबी करे तो कांग्रेस का मंथन अपने आप ही, भगवान राहुल गांधी जी की उम्र लंबी करे तो कांग्रेस का मंथन अपने आप ही। मरे यार हरवी छोरी तो कसुती बयान मारे पॉइंट कति शब्द की घाव करे गंभीर कले जरा कति सही कर दे मेरे यार। और सुन तो एक विवाद चल रहा है कोट दवार वाला, एक वो जिम ट्रेनर नहीं है दीपक नाम से, दीपक। अच्छा जो मोहम्मद दीपक नाम तो मशहूर है छोरा। हाँ, उसका वीडियो वायरल हुआ था, फिर वो बजरंग दल ने हंगामा कराया था, क्लेश होया था। उस पर अभी हरियाणा पहुंच गया उड़े सांसद दीपेंद्र हुड्डा है ना, उसमें फोन पे बात करी। अच्छा, और कहा भाई दीपक तना घबराने की जरूरत नहीं है, तना जो काम कराया वो इंसानियत के नाते बढ़िया काम कराया है। और तेरा गला कांग्रेस और मैं पूरा दिल हूँ, तो मैं मौका मिला तो सदन में उठाऊंगा मामला नहीं। अच्छा हाँ, नमस्कार दीपक, मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहा हूँ, सांसद हरियाणा से। मैंने देखा दीपक, आपने बड़ी इंसानियत का, बहुत बहादुरी का काम किया भाई। मैंने देखा, सारी चीज़ मैंने पढ़ी, फिर मैंने कहा कि आपको एक बार फ़ोन करके और आपको ये बताऊं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ हर वो हिंदुस्तानी है जिसके मन में इंसानियत का भाव है, और हम आपके साथ हैं डट के, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरीके से आपके साथ हैं। कोई भी हमारे लायक बात हो आप बताना, मैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। तो आपने एक ऐसा काम किया जो कि मैं समझता हूँ कि करोड़ों नौजवान उसको एक हमेशा ये देखेंगे कि भाई देखो ये काम बिल्कुल ठीक किया है। ये इशू मैं जरूर पार्लियामेंट में उठाऊंगा। मेरे यार एक बात तो है, दीपू भाई ने ना मतलब मौके पर सही चौका मार दिया। बाकी कुल मिलाकर हरियाणा के बयान भी है, बयान बात अपने बयान प्रदेश का माहौल करे गरम रोमांचक। तो भाई उस उद्देश्य में आपने मजा आने लग रहा है, लेकिन बचपन की यादें ताजा करना भी जरूरी है। जो अपन भूली बिसरी यादें वो भूल गए हैं, वो यादें ताजा करना भी जरूरी है। या फोटो देखो ध्यान से, और ये किस मशहूर हस्ती की फोटो है कमेंट करके जरूर बताओ। तो फिर अगली खबर बता दूं, जड़ा चाले जमानू जमकर लात गुस्से, और वो भी पार्टी वर्करा में। ईद क्यों गया हरियाणा कांग्रेस में मेरे यार क्यों कर लात गुस्से चल गई? तना के सारी बार नु लागा है कि भाई लड़ाई झगड़े गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस में है, बीजेपी वाले कम थोड़ी इस मामले में। बीजेपी में होया है, बीजेपी में होया है, वो अभी मंत्री की मौजूदगी में क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर
देख ले, रोहतक तक तस्वीर आई और ओड़ा भूमि पूजन चल रहा था पैरावर गांव में, नहीं है? हाँ, वो जमीन वाला सौदा चल रहा है। जमीन वाला सौदा ओड़ा मंत्री पहुंच रहे थे अरविंद शर्मा। अच्छा। उनके शैमी एक परवीन पार्षद है, पूरा सरपंच रहा है कोई बराबर का। हाँ, और एक परवीन अत्री है, कोई अत्री बालोटिया। अच्छा। ये दोनों ही बताओ कार्यकर्ता थे बीजेपी की। आपस में लड़ी गए और मंत्री जी देखी गए। शैमी वीडियो आया है। बता मेरे यार, हैं अगर भाई तले बैठ जा, तले बैठने के ऊपर मतलब ये ना की लड़ाई मेरे यार छोरे ये तो खाम गए, मतलब कांग्रेसी है ना बदनाम कर रहे हैं भाई, थार में जूतम बाजार होती रहे। घाट तो बीजेपी वाले भी ना मेरे यार। बिल्कुल। हाँ तो भाइयों, खबर तो तुम सुनो हो, लेकिन सवाल है जवाब भी देने लाग रहे हो। ये दोनों हरियाणा की मशहूर कलाकार हैं, एक है सपना चौधरी और दूसरी है प्रांजल दहिया। इन दोनों तारी फेवरेट कौन सी है बता दो। तो भाइयों अगली खबर का जिक्र कर दूं जो जुड़ी है SYL ते कुछ हो लिया मेरे यार। इसमें फिर कोई मीटिंग होने लगी है कि मैं पानी दिखा कि मुझे पानी आने का हरियाणा में कुछ राह दिखा है। कोई नया अपडेट को नहीं था उसमें। यो है कि नायब सिंह सैनी ने बादशाह की मीटिंग नहीं करी थी भगवंत मान के साथ। हाँ, वो करी थी। तो उस मीटिंग पर सियासत चल रही है। विपक्ष वाले लोग कहेंगे जब फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में दे दिया तो फिर मीटिंग क्यों करने लग रहे हो। आप तो सोचना नहीं यार, पर वो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो उन्होंने सुनी थी भाई तुम दोनों प्रदेशी बैठो और मिलो आपस में बात करो। मना लागे वो दिखाओ चल रहा है कि वो मीटिंग करा भाई हम आपस में सुलटा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए। लेकिन विपक्ष तो फिर सवाल खड़े करेगा। लोगों को गुमराह कर रहे हैं। SYL की मीटिंग का मेरे समझ में नहीं आया। SYL की मीटिंग का मेरे समझ में नहीं आया। और हरियाणा का मुख्यमंत्री का तो मेरे ये समझ में नहीं आती। SYL की बात करने गया, क्यों करता है हमारा मुख्यमंत्री SYL की बात? पंजाब की सरकार नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार, जब हमारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, तो केंद्र से बात करनी चाहिए। उन्हें फ्लैट मना करना चाहिए कि नहीं, केंद्र सरकार नहर खुदवा के। हमारी सरकार इस तरीके से ढीलमुल नीति अपनाएगी तो ये समझो कि हरियाणा के किसान के, हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात करने में हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका सबसे बड़ा रोल है। आज नहीं तो कल SYL का फैसला जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों प्रदेश सरकारों को कहा है कि इकट्ठे होकर बात करें, वरना सुप्रीम कोर्ट तो अपना फैसला देगा ही देगा और ये फैसला हरियाणा के हित में आएगा। दुष्यंत चौटाला ने कह दिया नोला भाई, उन्होंने कोई मतलब ज्योतिष वाली उनका समझ में आई है कि मन नहीं लगता पंजाब चुनाव तक दोनों पार्टियां या दोनों सरकार की में स्टैंड लेंगे। मेरे छोरे मन तो लगे यार ये SYL के नाम पे ना न्यू फद्दू काटेंगे जनता का। यह बात तो ठीक से या तू थोड़ी कहता हूँ, या बात तो JP भी कह है। अच्छा, जयप्रकाश JP नहीं है, सांसद है कांग्रेसी। हाँ, वो कह रहा है 1985 में जहाँ गड़बड़ी ने लो नहीं करा ने तो आज रास्ता होना ही नहीं था। पिछले 6 महीने में तो हरियाणा से ज्यादा मुख्यमंत्री पंजाब में दौरे करते दिखे। पंजाब के चुनाव को फोकस करके काम करना कि कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 1985 में कर लेंदे स्वागत, तो आज हमें दिक्कत नहीं मिटती। नुकसान तो वहीं से हो रहा है 85 से। ये वही फैसला है जो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने राजीव लोंगोवाल जी के बीच में समझौता हुआ था, जिसका जो बार बार ये लोकदल के लोग कहते हैं जल योद्धा। अरे जल योद्धा हो, उसी वक्त गड़बड़ ना करते तो हरियाणा के किसान को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। सत्ता हासिल करने के लिए उस वक्त के लोकदल और या उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में है, इन्होंने उसको का विरोध किया और फिर उसी को आज स्वीकार कर रहे हैं। मेरे यार रणवीर तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ने लगे हैं। बाकी मेरे यार यो SYL का जो जंतर मंत्र में ना यार यो मतलब कसूता है, कई साल से चल रहा है। बिल्कुल SYL पर न्यूज चलता रहेगा सियासी घमासान है, कत्ता ही बाट देखे हैं, कद होगा इस मामले का समाधान। तो भाइयों अगला सवाल का जवाब भी दे दो, तुम बिना गूगल चेक करे देने लग रहे हो। हरियाणवी रागनी गाने तो सुनो हो, आदमी तो बढ़िया गाँव हैं, कई मेल सिंगर हैं, लेकिन फीमेल सिंगर भी बहुत बढ़िया हरियाणा में। तो प्रसिद्ध फीमेल सिंगर कौन है हरियाणा की, उसका नाम जरूर बताओ। तो फिर अगली खबर बता दूं जो जुड़ी है मनरेगा और वोट चोरी थे। मनरेगा और वोट चोरी जमा दोनों में महाभारत हो रही है बीजेपी और कांग्रेस में। अच्छा, एक दूसरे पर जमानो आरोप लगाने लगे। वोट चोरी करो, वोट चोरी करो, वोट चोरी करो, लोगों को गुमराह करो। ये बीजेपी वाले ना जब किसी से राम खिलवा देते ना बड़े खुश होते हैं। और मैं तो कहूँ जी हरियाणा में तो आपको खिलवाने की जरूरत नहीं, हम तो सुबह शाम राम राम ही तो कराएं एक दूसरे से। हम तो सबसे ज्यादा हम राम का नाम लेनी ही हमें। और चाहे जी राम जी कर दो जी शिव जी कर दो जी ब्रह्मा जी कर दो जी माता जी कर दो, आपको जो जी लगवाने लगवा लो, लेकिन कम से कम प्रदेश को तो उसका पूरा हक मिलना चाहिए। और हरियाणा प्रदेश का तो इतना बड़ा नुकसान कर दिया है
जब से ये स्कीम है, इसका केवल नाम नहीं बदला, इसकी जो मायने बदले गए हैं। अब तो प्रदेश को केवल 40% इसकी फंडिंग मिलेगी, बाकी तो प्रदेश इसका गुजारा ही नहीं कर पाएगा। भाई हरियाणा प्रदेश, आप सभी साथियों को पता है, पहले ही 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है। मेरे हरियाणवी छोरे, मनरेगा रियो वोट चोरी के मामले पे चलता रहेगा सियासी संग्राम है, पर जनता के जुड़े और जो मुद्दे से उस पे किस पार्टी ने लगा रखा है विराम। हाँ तो अगली खबर बता दो जो जुड़ी है पेंशन तय। सरकार फिर रुपये बढ़ाओगे रे छोरे? और तो टेंशन हो जाएगी तेरी, रुपये कौन बढ़ाओ है, कैची चलाने की तैयारी कर रखी है। की बात कर रहे हैं? हाँ अरे बात मैं नहीं कहता, अभय सिंह चौटाला का है। अभय सिंह चौटाला जो इन के अध्यक्ष है ना, नो कहा वो एक बुढ़ा की पेंशन नहीं कटने दें किसी की भी। और 20 फरवरी तक इन्हें लो पंचकुला की सड़क उतरेगी और जम के विरोध जताओगी। हाँ पेंशन 3200 रुपए नवंबर से देनी चाहिए थी, देने की बजाय 75,000 लोगों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। हम किसी कीमत पे नहीं करने देंगे। इसके लिए आज हमने फैसला लिया है कि 20 तारीख को जब सेशन होगा उसी दिन पंचकुला के अंदर हजारों बुजुर्गों को जिनको पेंशन नहीं मिल रही उनको साथ लेकर के जाएंगे और सरकार को मजबूर करें। अगर 20 से पहले निर्णय नहीं लिया तो 20 के बाद फिर हम बड़ा कोई निर्णय और लेंगे और बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़ेंगे। मैं भी हैरान था। 40,000 से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट ली, 7,500-8 हजार विधवाओं की पेंशन काट ली, हैंडीकैप्ड लोगों को दोबारा नोटिस दे देने की नया सर्टिफिकेट बनवा के लाओ। ये साफ मंशा दिखाता है कि सरकार जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा था उनसे वंचित करने का कदम उठा चुकी है। वो तो वही कहेंगे जो भाजपा कहलवाई, कहेंगे भी वही, करेंगे भी वही। पॉइंट टू बी नोटेड। वैसे मेरे हरियाणवी छोरे ये मतलब ठीक है, बाकी एक तरफ देखा जाए तो इनालो वाले कदे किसाने के बात ठाम तरीब बुढ़ापा पेंशन में बुढ़ा आएगी तो भाई एक डाला था ये चुनाव था पहले अपने आप ने बूस्ट करने का काम कर रही है। बिल्कुल। तो भाई हरियाणा तो तुम जुड़ रहे हो, हरियाणवी शो भी देखने जा रहे हो, हरियाणा के मशहूर यूट्यूबर का नाम बता दो। ये तारी नजर में यो हरियाणा का मशहूर यूट्यूबर है। तो अगली खबर बता दो जो जुड़ी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली थे। की बात मेरी यार है छोरे, फिर वो अटकल चल पड़ेगा भाई। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली दोबारा रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई और बनाएगा? तो इन अटकला में तो विराम लग गया, इन पर विराम और किसी ने नहीं लगा, खुद बीजेपी की सरकार में मंत्री है ना उसे लगा दिया। कृष्ण कुमार बेदी नहीं है। अच्छा उन्होंने कहा भाई बडोली साहब ने कोई खतरा नहीं, इस बात उनका 1.5 साल का और कार्यकाल बच रहा है। अच्छा। इन अटकला में कोई दम नहीं बच रहा। नहीं अभी देखिए 1.5 साल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यकाल बकाया है, मोहनलाल बडोली जी के नेतृत्व में और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में संगठनात्मक तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी मजबूती से हमारी टीम काम कर रही है और मुझे लगता है कहीं कोई ऐसे अध्यक्ष के बदलने की चर्चा है। उम्र यार हरियाणा में छोरे मंत्री साहब किस बयान थे क्या समझे? अगर भाई अटकला पे विराम है, अगर भाई पर्दा डालने की कोशिश। बात यह है, बात तो तेरी ठीक होता हूँ, लेकिन बात यह है अगर जया सही हो जाएगी तो बडोली साहब ने 1.5 साल और नींद ठीक आ जाएगी। नींद ये भाई कदी उठा फे कराटे बराबर गए। तो भाई खबर मजा आ रहा है, सवाल हमने पूछ लिए, कई क्वेश्चन पूछ लिए तो हमने सही जवाब भी देने लग रहे हो हमें, लेकिन अब तो हम सुनो हमारा हरियाणवी चुटकला। डॉक्टर देखिए एक बार मेरे छोरे ने कार वाले ने ठोक दिया, इसका तो अच्छा सिर पाट रहा से 6 टाके लगेंगे। डॉक्टर साहब टाके लाओ सो तो लगे हाथ, एक काम और कर दो फिर। हाँ जी बोलो, और क्या करना से? डॉक्टर साहब एक्सीडेंट में छोरे की चप्पल भी टूट गई, 4 टाके उसमें भी ला दो। तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी हरियाणा के अपराध तय, क्राइम तय, गैंगस्टर तय। अच्छा रे मेरे हरियाणा छोरी तो बात आम होली यार, मार धाड़ खून खराबा, चोरी लूट डकैती है, अपराधी खुले हम क्राइम करे हैं और फिर उसके बाद बेल वाल पा गए, फिर तुम्हारे मतलब मेरे यार क्या दिए दिन का कोई धर्म ही नहीं रहा, कोई खोफे नहीं रहे उनने। ना तो इसी बात को नहीं, नए डीजीपी है ना जो सिंगल एक्शन में आ गए। अच्छा। और नौले भाई डाल गए बदमाशा की बदमाशी सीधी जेल में लिकड़ेगी जो किसी ने बकवास करी तो। हाँ मेरे हरियाणवी छोरे मन लगता तो नहीं यार इनकी बात को कुछ दबाव मान रहे हो, क्यों जो पुराने थे ना पहले डीजीपी केपी सिंह साहब, उनकी बात का तो कि वजन था, कुछ दम था मेरे यार, उन तो कुछ अपराध की में लगाम सी लग रही थी, अरे फिर खुल कौन लग रही है मेरे यार। हाँ तो भाइयों शो देखने लग रहे तो हमने मजा आ रहा होगा। मेरे दिमाग में एक और सवाल है, मैं सोचा पूछे लूं, हरियाणा के मशहूर कलाकार नंबर 1 पे कौन है तारी नजर में बता दो।
हाँ तो फिर अगली खबर बता दूं, जो आधुनिक हरियाणा की बदलती सोच से जुड़ी है। आधुनिक हरियाणा की बदलती अच्छा अच्छा समझ गया। वो आजकल बालक माँ ने मम्मी है, बाबू ने डैडी है, और घरवाली ने सोना बाबू स्वीटी हनी हनी वो करे अगर वही ना ना तो बात तो तू ठीक कहने लग रहा है, लेकिन यह खबर तो वाक्य में इसी है जिन्हें सुनते तू होगा यार ताड़ी बजाने का जिक्र है। अच्छा ताड़ी बजाने का जी, इसका क्या बता मेरे यार। तो खबर यह है कि अम्बाला का एक गांव है गनीखेड़ा। हाँ गनीखेड़ा, और ये पंचायत ने इतना बढ़िया फैसला लिया है कि गांव में जो घर बन समझ गया, जो गांव में जो घर बन रहे हैं उनमें जो रांडे है उनका ब्याह कर लगा है। तो बता गांव में तने घर देखे सारा गांव में घर है, किसका नाम लिखा पाओ उस पर? हमारे गांव में हमारे घर में मेरे बाबू का नाम और मेरे दादा का नाम से, और मेरे चाचा के भी नेम प्लेट है, नू के सोच रहे हैं उनके भी मेरे चाचा का मेरे दादा का नाम से। हाँ तो जय तो मैं बताऊं ना, तारा गांव और उस गांव में घना फर्क है। अच्छा की उस गांव की पंचायत ने फैसला लिया है कि भाई इस गांव की जितनी भी बहू बेटी पढ़ रही है ना, अच्छा बेटी बेटी नहीं बहू आने भी सम्मान देंगे, और उस घर की बेटी का नाम घर का नेम प्लेट पर लगेगा, घर का आगे लिखा जाएगा। अच्छा रे हाँ भाई, घर सविता देवी निवास, ठीक है, कमला कांता देवी निवास, कमला कांता स्वीटी जो तू बता रहा था नाम है, वो लगाए जरूर गए लेकिन घर की नेम प्लेट पर लगेंगे। नेम प्लेट पे मतलब चौधर पूरी देनी होती है। बिल्कुल। हमने ग्राम सभा जो 5 नवंबर को हमने महिला ग्राम सभा की थी, उसमें ये आइडिया निकल के आया था कि क्यों ना एक सर्वे किया जाए गाँव में कितनी बहु बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जो और इसका क्राइटेरिया हमने कम से कम ग्रेजुएशन रखा था। हमने सर्वे किया, सर्वे में हमारे सामने आया कि 30 हमारे गांव में 30 बहु बेटियां ऐसी हैं जो कम से कम ग्रेजुएशन है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, MSc, M.Com वगैरह जो भी है उनके पास डिग्रियां हैं। तो ये आइडिया आया था कि क्यों ना इनके नाम की प्लेट बनवाई जाए और जिसपे उसकी एजुकेशन भी अंकित हो और उनके आवास के बाहर ये लगाई जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इस गली में, इस मोहल्ले में इतनी बहु बेटियां जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं। भाई मेरे यार रहने छोड़ो, तो सही कहो ना मेरे यार, ये तो वाकई में मतलब ताली बजाने का फैसला है भाई पंचायत का। बिल्कुल। अदा भाई सवाल का जवाब दो होता तो एक सवाल मैं भी पूछे लूं, सीधा ही बता दो। हरियाणा की एक मशहूर फिल्म थी चंद्रावल, किस किस ने देखी है बताओ? तो फिर अगली खबर बता दूं जो जुड़ी है पटवारियों का प्रदर्शन तय। पटवारियों का प्रदर्शन? हाँ। अच्छा, जो 25 जी के चल रहा है पूरे हरियाणा में। हाँ तो वो उस पर विवाद हो गया, तो 6 पटवारी सस्पेंड नहीं कर दिए थे। तो फिर पटवारी चंगर के थे, जगह जगह खबर आवती लगातार प्रोटेस्ट प्रदर्शन लाग रहे थे, बैठ के वही काम को नहीं करा में। वो थोड़ा सा शांत हो गया मामला, और वो प्रदर्शन भी रुक गया। 6 में तो 5 तो बहाल कर दिए। अच्छा बहाल कर दिए? हाँ, तब जाके वो पटवारी मानने और उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस लिया। मेरे यार हरियाणवी छोरे पटवारिया की जो एकता है ना यार, उन सस्पेंड वाले पटवारी के काम आएगी। हाँ तो भाइयों इस खास शो में हमारा गला इतना है, तो हम शुद्ध से हरियाणा देखते रहो। तो तब फिर आप लिया दर्शकों की इजाजत है। कतीले मेरे यार, राम राम राम।